अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने ग़ुलाम यरका से अज़ार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफ़ादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली मरतबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकअत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टुकड़ा मछली का खरीदा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख ना लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्द गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख ना लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, आह यरका, इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ऐ अल्लाह, मेरे नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा अख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया। ऐ अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़ुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालक के हजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैं अपने बाप के फोत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना ज़ाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा अजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट कर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।